सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आप लोग को राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, ठीक होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो, यथार्थ गीता का जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए खोलते हैं इसको, ठीक है। यथार्थ गीता, ओके, श्रीमद् भागवत गीता। सो ये जो अनंत श्री विभूषित योगी राज योग पितामह परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी श्री परमहंस आश्रम अनुसुईया चित्रकूट के परम पावन चरणों में सादर समर्पित अंत प्रेरणा, ठीक है। श्री परमानंद जी महाराज का ये लिखा हुआ है यथार्थ गीता। चलिए इसको पढ़ते हैं। सो आपको जो है स्टार्टिंग में ये मिलेंगे धर्म सिद्धांत एक, ठीक है। धर्म सिद्धांत एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके जीवन से जुड़ी। तो पहले इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सभी प्रभु के पुत्र है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी मानव हैं, सभी प्रभु के पुत्र हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इसके मतलब कुछ आपको ना बहुत जानकारी मिलेगी। तो हम इसमें ना कम से कम आज 5 टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। 5 टॉपिक को संस्कृत तो मुझे उतना अच्छा से आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः संस्थानी निंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती। सो इसका मतलब ये सभी मानव ईश्वर की संतान है। जितने भी मानव यहाँ पे है सभी ईश्वर की संतान है। अगर आप अपने मन में ये बात डाल लेते हो, अपने दिमाग में, माइंड में डाल लेते हो कि सभी जितने भी मानव है ईश्वर की संतान है, ईश्वर ही हैं, तो मतलब कि आप किसी का बुराई नहीं कर पाओगे। आप हमेशा सोचोगे मैं उसे अच्छा करूँ, उसको अच्छा करूँ, मतलब जिससे उसकी खुशी मिले, क्योंकि वो भी तो एक ईश्वर ही है, ईश्वर की संतान ही है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, सभी मानव ईश्वर की संतान है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे आप देखते हैं मानव तन की सार्थकता। मानव तन जो हम लोग का देह है, शरीर है, उसकी जो सार्थकता है उसको समझते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं अब। अनित्यम सुखम लोकमीमं प्राप्य भज सवः मामः। गीता नंबर जो सेकेंड है, ठीक है। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। मतलब देखिए, ये जो हमारा शरीर मिला है, मानव देह मिला है, शरीर मिला है, हम लोग को मानव जीवन मिला है, ये मतलब कि बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ से हम लोग को ये शरीर मिला है। यहाँ पे देखो, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। कोई भी देखिए जीव जंतु जो होते हैं, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा, ये मतलब ये सब जो है, ये सब तो उनकी भजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भजन का अधिकार सिर्फ मनुष्य शरीरधारी, जो शरीर धारे हुए है मनुष्य का, उसी को है, और वही भजन कर सकता है। सुख रहित, सुख को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर, बहुत ही दुर्लभ से जो है आपने इस मानव तन को पाया है। तो इसको व्यर्थ में ना जाने दे, हमेशा भजन करे, नाम जपे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड। थर्ड जो है यहाँ पे पॉइंट, इसको देख लेते हैं हम। मनुष्य की केवल 2 जाति। सही बात है, मनुष्य की केवल 2 जाति होती है। दो के अलावा कोई तीसरा जाति नहीं होता। आप ये अपने माइंड में उठा लेना, 2 के अलावा कोई तीसरा जाति मिलेगा ही नहीं आपको, जो है बस 2 ही जाति में। चलिए इसको पढ़ते हैं अब। द्वै भूत सर्गो लोके मिन देव आसुर एव च दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रीनु, ठीक है, श्रीनु। मुझे इतना अच्छा से संस्कृत आता नहीं, प्लीज़ मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ। पढ़ने से ही जो है आपको आएगा सब चीज़, आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं, देवता और असुर। सही बात है। अगर जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, तो वो देवता। जिसकी हृदय में मतलब असुरीपन है, मतलब कि जो मतलब कि किसी से भी द्वेष कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, किसी के मन में जो है किसी के प्रति द्वेष आ जाता है, मतलब कि मांस मछली सब खाते हैं, वे सब असुर है। और जो देवता है वो मतलब कि सिर्फ भजन करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, सबका भला सोचेंगे, ठीक है। तो ये देवता का मन, इसको पढ़ते हैं। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है। सही बात है, जिसके हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। सही बात है, देवता और असुर, बस यही 2 जाति है मनुष्य की, इस तीसरी कोई जाति नहीं है।
ठीक है। यही दो जाति हैं, जिसका जैसा हृदय काम करे देवता की तरह करे, वो दैवी शक्ति में काम करे तो देवता, असुरी शक्ति में काम करे तो वो असुर। ठीक है। तो ये था थर्ड। अब फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ श्लोक यहाँ पे, हर कामना ईश्वर से सुलभ, हर कामना जो ईश्वर से सुलभ है उसको पढ़ते हैं अब। ठीक है। त्रैविधा मान सोमपा पुत्पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोक मसन्ति दिव्यान्धवी देवभोगान। ठीक है। तो ये मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता भी हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। अगर आप ईश्वर की भजन करते हैं, ईश्वर का मतलब कि नाम जपते हैं, नाम जाप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुछ अच्छा मतलब कि ईश्वर से आप मतलब कि जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जुड़े हुए हैं तो आपके मन में जो भी है मनोकामना वो अपने आप ही पूर्ण होती है, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप ईश्वर की भजन करो, ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर की नाम जाप करो, तो आपका जो मन में अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, सारी पूरा होगी, जितनी भी इच्छाएं हैं सब पूरा होगी। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं। सही बात है, स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता, ईश्वर उन्हें दे, परमात्मा जो है हम लोग को हर चीज़ देते हैं। अगर हम ईश्वर की नाम जाप करें, प्रार्थना करें, भजन करें, पूजा पाठ करें तो। ठीक है। अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। ठीक है। फिफ्थ को देख लेते हैं। फिफ्थ ये लास्ट है, फिर कल कुछ 5 सीखेंगे बात है। ठीक है। ऐसे ही करते करते मतलब कि कुछ गीता की बातें या यथार्थ गीता, ऐसे तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर वीडियो के जरिए आप ज़्यादा जान पाओगे तो ये अच्छा बात है। आप कहीं भी बैठ कर सुन सकते हो इस बात को। और अगर मेरे से कहीं गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। आई एम रियली सॉरी। मुझे थोड़ा संस्कृत बोलने में कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि संस्कृत है थोड़ा आता नहीं है, और मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करना ही अच्छा बात है। कोशिश कीजिएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हर इंसान को। तो ये है 5 हमारा, भगवान की शरण में से पापों का नाश, भगवान की शरण से पापों का नाश। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। अपि चेदसि पापे भय सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान वैनव वृजनन संत ऋष्यासी। ठीक है, संत ऋष्यासी। सो संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा पाप किया हो, बहुत, लेकिन फिर बाद में उसके मन में ये आया हो कि मैंने बहुत पाप किया है, ईश्वर मैंने बहुत पाप किया है, अब मैं वो पाप नहीं करूँगा जो मैंने पहले कर रखा है। अब मैं पुण्य करूँगा, मतलब कि पाप रहित काम करूँगा, पुण्य करूँगा, मतलब पाप से बचने के लिए। ठीक है। तो वो मतलब कि नाम जाप करे, पूजा पाठ करे, तो ये जो ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। उसके पाप नहीं गिने जाएंगे, मतलब गिने जाएंगे पता नहीं, शायद गिने भी जा सकते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर आप ईश्वर से ये बात बोलते हो कि मैंने जितने पाप किए हैं वो मैंने अनजाने में किए हैं, मुझे क्षमा करें, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, ये काम नहीं करूँगा, तो वो पाप आपके जो है नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप फिर भी वही कह के भी ईश्वर से वो पाप कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये ना बोले, मतलब कि ये ना करे काम। और संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अगर आप देखो, सबसे मेन यहाँ पे है नाम जाप करते हो तो बहुत कुछ है आपके पास। ठीक है। तो ये था हमारा 5 यथार्थ गीता के 5 कुछ महत्वपूर्ण भाग। तो ये फर्स्ट में था। ठीक है, कल हम सीखेंगे 5 और कुछ। अगर मैं कहीं से गलती हुई मुझे क्षमा करें, आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कमेंट से मुझे मालूम चलेगा आपको पसंद आया या नहीं। ठीक, प्लीज़ कमेंट मी प्लीज़। और प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो डेली मेरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं कल यथार्थ गीता को लेके 5 कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान को लेके। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। राधे राधे।